धन्यवाद, थैंक यू, थैंक मैम इधर देखिए। मैम सर आप बुके दीजिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष बबीता चौहान। मैम पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और इमेज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी? निश्चित रूप से महिला आयोग की चेयरमैन हूँ, तो महिला आयोग को, महिलाओं को सशक्त कैसे किया जा सकता है, तो मेरी जो फोकस है, जो मेरी प्लान है, वो यही है कि महिलाएं और सशक्त कैसे हो सकती हैं। और जैसा आप देखते हैं कि वैसे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे केंद्र में सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, कि महिलाओं को ही केंद्र बिंदु बना के उन्होंने बहुत सारी योजनाएं, महिला सशक्तिकरण पे हमारे यहाँ बहुत काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से उसमें एक अपनी मैं भी छोटी सी भूमिका निभाऊंगी, एक एज ए कार्यकर्ता। तो महिला सशक्तिकरण पे काम करने वाली। महिला मोर्चा में आपको एक अहम जिम्मेदारी मिली थी, अब एक नई जिम्मेदारी मिली है। जब ज़मीनी स्तर पे आप जाती थी तो निश्चित तौर पे क्या कुछ मुख्य समस्याएं महिला की आप देखती थी, क्या एनालाइज आपने किया? देखिए, जब हम वहाँ भी अगर हम महिलाओं से मिलते थे तो मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि वो एक अलग से फील्ड था और ये थोड़ा सा अलग हट के फील्ड है। तो हम वहाँ भी जब जाते थे तो हमारी महिलाएं, जितनी हमारी बहनें थी, जैसे मैं आपको, क्योंकि आपने क्वेश्चन ऐसा किया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की अगर मैं महिलाओं के लिए योजना तैयार करूँ तो शायद पिछले वर्षों में कभी इतनी योजनाएं नहीं थी जितनी कि अब हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं और आगे भी करेंगे कि हमारी पूरी जितनी भी सरकारी योजनाएं, उनका सबका लाभ महिलाओं को, हमारी बहनों को मिल सके। जब वो लाभ उनको पूर्णतः मिल जाएगा तो मुझे लगता है कि किसी तरह की कोई ऐसी कमी नहीं रहेगी कि जहां हम ये कह सकें हमारे महिला सशक्तिकरण में कहीं कोई कमी है। तो निश्चित रूप से जो कुछ हैं जिनसे जानकारी नहीं है या किसी वजह से अप्रोच नहीं कर पा रही हैं या जो भी है, तो हम उस सब पे काम किया हमने और कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिला सकें। मैम एनसीआरबी के अगर डेटा की बात करते हैं तो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसकी संख्या ज़्यादा है, खासकर उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में आपको जब नई जिम्मेदारी मिली, क्या कुछ इनिशिएटिव लेंगी और क्या कुछ आपने सोचा है? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश आज की डेट में इतने सुरक्षित हाथों में है कि जहां महिलाओं के लिए विशेष तौर पर बहुत ही सरकार हमारी काम कर रही है, चाहे वो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से है, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से है, चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से, मतलब महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो निश्चित रूप से अभी मैं आज आपके सामने पदभार अपना ग्रहण किया, तो मैं अपनी टीम के साथ और मैं जाके कोशिश करूँगी कि आगे इस तरह की घटना ना हो। महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबी बनाने के लिए क्या कुछ आपने सोचा है मैम? जी बिल्कुल, ये बात आपने सही पूछी, क्योंकि मैं इसके लिए भी बताना चाहूँगी कि हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं कि जो महिलाओं के लिए हैं, जिसमें महिलाएं खुद इंडिपेंडेंट होकर और अपना एक आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकती हैं। तो ये योजनाएं हमारी चल रही हैं। इन योजनाओं के तहत हमारी बहनें बहुत सारी आत्मनिर्भर बनी भी हैं और निश्चित रूप से जो रह भी गई हैं, हमारी कोशिश ये भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बहनों को, अपनी बेटियां हैं जो हमारी जो भी हैं, हम इस फील्ड में उनको कितना आत्मनिर्भर बना सकते हैं, कितना उनको स्वावलंबी बना सकते हैं। तो कैसे निश्चित रूप से हम इस पर काम करेंगे। मैम अगर डेटा की बात करें तो देखा जाता है कि महिला ही अधिकतर कुपोषण का ज़्यादा शिकार होती है, मेल न्यूट्रिशन का ज़्यादा शिकार होती हैं। तो ऐसे में आपके द्वारा उनको पोषण और तमाम चीज़ प्रोवाइड कराने के लिए खासकर वंचित वर्ग से क्या कुछ इनिशिएटिव लिए जाएँ, खासकर बच्चियों को जो स्कूल जा रही हैं, और उनकी शिक्षा के लिए क्या कुछ इनिशिएटिव लेंगी? देखिए, वैसे तो ये कुपोषण के लिए भी हमारे यहाँ से आहार जो सरकारी तौर पे सारा प्रोवाइड किया जाता है। समय समय पे हेल्थ कैंप भी लगाए जाते हैं, समय समय पर उनको आहार या कुछ इस तरह की जहाँ भी ज़रूरतें होती हैं वो दी जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई एरिया ऐसा बचा है कि जहाँ लोग हमारे पास नहीं पहुँच पा रहे या हम लोगों के पास नहीं पहुँच पा रहे, वहाँ तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। वर्क प्लेस पे ग्रीवियंस महिलाओं का दूर करने के लिए, उसको और सशक्त करने के लिए क्या कुछ सोचा है आपने मैम? देखिए, आज आई हूँ और मैं बहुत बेस्ट प्लान बनाने वाली हूँ और महिलाओं के लिए कितना अच्छा हो सकता है, निश्चित रूप से हम वो करेंगे अपनी टीम के साथ मिलके। और जब आपसे बिल्कुल, और जब आप हमसे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो आप कहेंगे कि वाह क्या बात है। एक आखिरी सवाल, अपर्णा यादव जी नहीं दिख रही हैं, क्या कुछ बात हुई आपकी? नहीं, ये मेरी कोई उनसे बात नहीं हुई है, नहीं दिख रही हैं तो वो दिख जाएंगी, कोई बात नहीं है।